सभी को नमस्कार। पिंकी हिंदी पाठशाला में आपका सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज की जो क्लास है हमारी वो है कक्षा 10वीं का जो पहला पाठ है सूरदास के पद, उसके हम अभ्यास के प्रश्न देखेंगे। अभ्यास के प्रश्न है, हमारा पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। इस प्रश्न का आपने पहले व्याख्या कर ली थी और जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं वो इससे पहले की वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कक्षा 10वीं की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप इसके व्याख्या को देख सकते हैं कि जब उद्धव क्या है गोपियों को निर्गुण भक्ति का संदेश देने आए थे, जो श्री कृष्ण जी ने भेजा था जब उद्धव को कि गोपियों को तुम सगुण भक्ति की जगह क्या है निर्गुण भक्ति का संदेश पहुंचाओ। तो जब वो उनसे कहते हैं गोपियों से, तब गोपियां उनको व्यंग्य के माध्यम से बार बार उनको क्या कहती हैं कि तुम तो हमें व्यर्थ ही यह संदेश दे रहे हो, हम क्या है श्री कृष्ण के प्रेम में स्नेह में अब हम इतनी बंध चुकी हैं कि अब उनसे अलग हो पाना मुश्किल है। तो पहले प्रश्न का है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो गोपियां जब उद्धव को भाग्यवान कहती हैं तो इस पर क्या व्यंग्य निहित है। तो उत्तर है, गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी, बड़भागी मतलब भाग्यवान कहकर वास्तव में क्या है उनका उपहास कर रही हैं, मतलब उनका क्या है एक मजाक बना रही हैं। व्यंग्य यह है कि उद्धव कृष्ण के इतने निकट रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन से मुक्त हैं, कि हम इतने दूर रहते हुए भी उनके प्रेम को भूल नहीं पा रही, और उद्धव क्या है उनके साथ रह रहे हैं, उनके इतने निकट हैं, फिर भी ये प्रेम के बंधन से मुक्त हैं। वे उस प्रेम के आनंद से पूरी तरह अछूत हैं जो गोपियों की नजर में उनका दुर्भाग्य है, न कि सौभाग्य। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। अगला है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो उद्धव की व्यवहार की तुलना क्या है, दो चीजों से की गई है। कौन कौन से। नंबर 1 कमल के पत्ते से और दूसरा है तेल की मटकी से। जब हम पहला पद पढ़ते हैं तब जो गोपियां हैं वो कहती है ना कि जिस प्रकार कमल के पत्ते जल के भीतर रहने पर भी क्या उन पे जल का दाग नहीं लगता, जो जल के भीतर रहकर भी गीला नहीं होता। तो तुलना की गई है ना कमल के पत्ते से और तेल की मटकी से, जिसे जल में डुबोने पर भी पानी की एक बूंद उस पर नहीं ठहरती। इसमें क्या है उद्धव के व्यवहार की तुलना की गई है, क्योंकि उद्धव का व्यवहार दिखाया गया है कि वह क्या है श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी क्या है उन पर प्रेम का कोई प्रभाव अभी तक नहीं पड़ा। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है फिर भी पानी का उस पर दाग या पानी का कोई प्रभाव उस पर नहीं ठहरता, तो इसी प्रकार उद्धव पर भी क्या है कृष्ण का जो स्नेह है, कृष्ण का जो प्रेम का बंधन है, उससे ये अभी भी क्या है अछूते हैं। और तेल की मटकी से इनकी तुलना की गई है कि जिस प्रकार तेल की मटकी अगर पानी उस पर डाल दें या पानी में डुबो दें तो क्या है उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती। इसी प्रकार क्या है उद्धव क्या है श्री कृष्ण के पास रह रहे हैं फिर भी क्या है उन पर क्या है एक पानी की एक बूंद की तरह ही, मतलब जो श्री कृष्ण जी हैं उनके जो उनका जो प्रेम का बंधन है वो उन पर बिल्कुल भी उसका प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा। अगला प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। तो गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की गागर मतलब मटकी और प्रेम की नदी प्रीति नदी में पैर न डुबोने जैसे उदाहरण दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी स्थिति उन चींटियों जैसी है जो गुड़ से चिपकी रहती हैं, जबकि उद्धव पूरी तरह विरक्त हैं। उन्होंने अपनी जो तुलना थी वो किससे की है, चींटियों से की है। क्या
जैसे चींटी गुड़ से क्योंकि वो मीठे के पास जाती है ना, तो गुड़ से लिपटी रहती है जिस प्रकार चींटी, वैसे ही क्या है हम कृष्ण के प्रेम में ऐसी ही लिपटी हुई हैं, जबकि उद्धव क्या है उस प्रेम से पूरी तरह विरक्त है, दूर है। अगला प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया? कि एक तो वो विरह की अग्नि में जल रही हैं कि श्री कृष्ण जी उनको छोड़कर वृंदावन, वो मथुरा चले गए वृंदावन से, और दूसरा क्या है उनको योग का संदेश मतलब निर्गुण निर्गुण भक्ति का संदेश भी उनको भिजवा दिया है, निर्गुण भक्ति का संदेश भी उद्धव के माध्यम से भिजवा दिया। तो क्या है ये, क्या है गोपियों की जो विरह की अग्नि है उस पर क्या है घी का काम। विरह की अग्नि, विरह मतलब अलग होना, विरह दूर दूर है ना कृष्ण और गोपियां, तो विरह की अग्नि में घी का काम कैसे किया? तो इसका क्या उत्तर रहेगा, गोपियां कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में अपनी विरह वेदना सह रही हैं। उन्हें उम्मीद थी कि कृष्ण स्वयं आएंगे, परंतु क्या है कृष्ण ने खुद न आकर उद्धव के माध्यम से योग मतलब निर्गुण भक्ति का संदेश भेज दिया। इस संदेश ने उनकी उम्मीद को तोड़ दिया, उनकी पीड़ा को और अधिक बढ़ा दिया। जैसे आग में घी डालने से वह और भड़क उठती है, जैसे कि आग जब जल रही होती है तो उसमें घी डाल देते हैं तो वो क्या है और ज्यादा भड़क जाती है, उसमें और ज्यादा अग्नि आ जाती है। उसी प्रकार क्या है जो श्री कृष्ण ने निर्गुण भक्ति का जो संदेश गोपियों को भेजा, तो उससे क्या है उनकी जो विरह की अग्नि है वो और ज्यादा भड़क उठी। अगला प्रश्न है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? जब जब उद्धव संदेश लेके आते हैं तो गोपियां उनको कहती हैं कि मर्यादा न लही, इसके माध्यम से मर्यादा न रहने की कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? यहाँ क्या है प्रेम की मर्यादा की बात की जा रही है। प्रेम की मर्यादा होती है प्रेम में बदले प्रेम देना। प्रेम की क्या मर्यादा है कि जब कोई प्रेम करता है तो उसके बदले प्रेम देना। कृष्ण ने गोपियों के प्रेम के बदले उन्हें योग का संदेश भेजकर प्रेम की इस मर्यादा का क्या है उल्लंघन किया है। गोपियों का मानना है कि जब वो श्री कृष्ण जी से प्रेम करती हैं कि उन्हें क्या है बदले में भी क्या है प्रेम ही मिलना चाहिए, लेकिन क्या श्री कृष्ण जी ने क्या करा, उनके बदले क्या है योग का संदेश भेजकर क्या है प्रेम की मर्यादा का क्या है उल्लंघन किया है। साथ ही गोपियों ने अपना सब कुछ त्याग कर कृष्ण का साथ निभाया, पर कृष्ण ने अपना वचन नहीं निभाया। जो कृष्ण जी उनको वचन करके गए थे कि उनसे मिलने आने की, उनके पास आने की, लेकिन वो वापस ना आकर क्या है उनको निर्गुण भक्ति का जो क्या है मार्ग बताने के लिए उद्धव को भेज दिया गया है। अगला प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? जब वो निर्गुण भक्ति का संदेश लेकर आते हैं तो कृष्ण के प्रति जो गोपियों का प्रेम है उसको किस प्रकार व्यक्त किया है? तो गोपियों ने स्वयं को हारिल की लकड़ी के समान बताया है। हारिल पक्षी है, हारिल क्या है एक पक्षी है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को हर समय पकड़े रहता है, हारिल की लकड़ी, जिस प्रकार हारिल पक्षी है वो हर समय क्या है अपने पैरों में लकड़ी को जकड़े रहता है, पकड़े रहता है, वैसे ही गोपियों ने मन कर्म और वचन से कृष्ण को अपने हृदय में बसा रखा है। तो गोपियां उद्धव से जब कहते हैं कि हमने तो मन कर्म और वचन से क्या है श्री कृष्ण को अपने दिल में हृदय में बसा रखा है, वे सोते जागते सपने में भी केवल काना काना रटती रहती हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की गई है? वो जब वो उद्धव योग का संदेश या निर्गुण भक्ति का जब संदेश देते हैं तो कहते हैं, गोपियां क्या कहती हैं उनको कि ये संदेश आप हमें ना दें, वो ऐसे लोगों को दें। तो उसमें बताया गया कि कैसे लोगों को देना चाहती हैं, तो गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन लोगों को देनी चाहिए जिनके मन चक्री के समान चंचल है। जैसे चक्री घूमती रहती है ना, चक्री के समान चंचल है, जिनका मन क्या है भटकता रहता है, मतलब स्थिर नहीं है, एक जगह स्थिर नहीं है, वो घूमता रहता है चक्री के समान। तो जिनका मन भटकता रहता है
गोपियों का मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर और एकाग्र है, इसलिए उन्हें योग की आवश्यकता नहीं है। तो वो किनको योग की शिक्षा देने के लिए कह रही है कि जिनका मन चक्री के समान चंचल है, जिनका मन एक आज इधर है कल उधर है, तो वो क्या है भटकता रहता है जिनका मन, उनको कह रहे हैं कि आप उनको क्या है ये निर्गुण भक्ति या योग की शिक्षा आप उनको दो, क्योंकि हमारा जो मन है वो तो केवल और केवल श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर है। बस एक को ही श्री कृष्ण के ही प्रेम के पीछे हम क्या है दीवानी है और उनके प्रति ही हमारा प्रेम एकाग्र है, मतलब सिर्फ हम एक श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम, हमारा जो प्रेम है वो एक श्री कृष्ण के प्रति ही है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। गोपियों की दृष्टि में योग साधना निरस, व्यर्थ और अरुचिकर है। वे योग को कड़वी ककड़ी के समान मानती हैं। योग मतलब निर्गुण, यहाँ योग का मतलब है निर्गुण भक्ति, ठीक है, निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति कौन सी, जो निराकार है, जैसे कि गोपियां क्या है श्री कृष्ण के रूप में सगुण भक्ति की कामना कर रही है ना, सगुण भक्ति की। वो क्या क्या कहते हैं कि तुम मुझे वापस मैं नहीं आ सकता, मुझे सगुण भक्ति की जगह जो मेरे साथ तुम रहती थी और मुझे देखकर जो प्रेम था वो क्या है, अब तुम क्या है निर्गुण भक्ति की तरफ जाओ। निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं है सृष्टि में, उसकी तुम भक्ति करो। तो इस योग साधना को वो क्या मानती है, निरस, व्यर्थ और अरुचिकर मानती हैं। वे इस योग को निर्गुण भक्ति को कड़वी ककड़ी के समान मानती हैं, जिसे चखा नहीं जा सकता। वे इसे एक ऐसी व्याधि मतलब बीमारी कहती हैं जिसके बारे में उन्होंने न कभी सुना और न कभी देखा। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा को सताना नहीं बल्कि उनकी रक्षा करना है। तो जब उद्धव उनके पास संदेश लेकर आते हैं योग साधना का, तो वो क्या कहती हैं कि श्री कृष्ण जो प्रजा के राजा हैं, तो उनका क्या धर्म होता है कि प्रजा की रक्षा करना, ना कि उनको सताना, और उन्हें न्याय से बचाना होना चाहिए। राजा को अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसी कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। तो इसका उत्तर होगा, गोपियों को लगता है कि कृष्ण अब राजनीति पढ़ आए हैं और बहुत चतुर हो गए हैं, कि मथुरा चले गए हैं वो वृंदावन से, अब क्या है कृष्ण ने अब राजनीति शास्त्र को पढ़ लिया है। राजनीति शास्त्र मतलब जो आप पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस के राजनीति शास्त्र, जिसमें क्या है इनको राजा कहा गया है ना, कि राजा अब क्या है प्रजा के सुख दुख में अब वो हमारा ध्यान नहीं रख के, हमारा दुख आया है तो राजा का कर्तव्य बनता है कि वो हमारा साथ दे। तो अब कहती है कि गोपिया कृष्ण अब क्या है राजनीतिक पढ़ाए हैं, अब वो क्या है और भी चतुर हो गई है पहले क्या था, वे दूसरों की भलाई के लिए तोड़े चले आते थे, लेकिन अब वे स्वयं ना आकर क्या है योग का संदेश भेजकर गोपियों को छल रहे हैं। इसी छल और परिवर्तन के कारण वे अपना मन वापस मांग रही हैं। श्री कृष्ण से कहते हैं ना कि हमारा एक ही मन है और वो भी क्या है तुमने चुरा लिया है, चलते हुए तुमने चुरा लिया है, वो क्या है हमारा मन हमें वापस दे दो। अगला प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। जो उन्होंने उन पर व्यंग्य किया है, जो उन्होंने बोलकर, वाक चातुर्य मतलब जो वाक्य करते हुए चतुरता के साथ, चतुर बनकर जो उन्होंने वाक्यों के माध्यम से उद्धव को परास्त कर दिया है, तो उनकी विशेषताएं बतानी है कि उनके वाक्यों में ऐसी क्या विशेषताएं थी। तो उनकी पहली विशेषता थी, उत्तर है, उनकी पहली विशेषता थी तर्कशीलता। तर्कशीलता मतलब स्पष्ट बात कह देना। वे अपनी बात को अकाट्य तर्कों के साथ रखती है। काट्य मतलब जिसका कोई काट ना हो सके, जिन वाक्यों का। तर्कशीलता, तर्क मतलब बिल्कुल जो सत्य बात हो तर्क के साथ उसको कह देना, मतलब उसका कोई काट नहीं है।
वो अपनी बात को क्या है अकाट्य तर्कों के साथ रखती हैं। नंबर 2 व्यंग्यात्मकता, व्यंग्य करती है ना वो, वे उद्धव के ज्ञान का मजाक बड़े ही शिष्ट तरीके से उड़ाती हैं। स्पष्टवादिता, वे बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी भावनाओं को प्रकट करती हैं। और क्या है नंबर 4 भावुकता, उनके तर्कों के पीछे क्या है कृष्ण के प्रति उनका सच्चा और गहरा प्रेम दिखाई देता है। भावुक है ना, भावुक हो जाती हैं वो श्री कृष्ण के प्रेम में, तो जो उनके तर्क हैं उनके पीछे क्या दिखाई देता है श्री कृष्ण के प्रति उनका सच्चा और गहरा प्रेम। अगला प्रश्न है संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सुर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। जो यह पद लिए गए हैं, यह जो सूरदास की रचना है, सूरदास की जो रचना है कौन सी, भ्रमर गीत से लिए गए हैं। तो इनकी विशेषता बतानी है संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए। भ्रमर गीत जो इनकी रचना है उसकी विशेषताएं बतानी है। तो क्या है सबसे पहली विशेषता, उत्तर है सगुण की निर्गुण पर विजय। इसमें क्या है ज्ञान जो योग है उसके ऊपर प्रेम और भक्ति की श्रेष्ठता दिखाई गई है। फिर है उपालंब मतलब उल्हाना काव्य, गोपियों का उद्धव को उल्हाना देना इनकी क्या है मुख्य शैली है। भ्रमर गीत मतलब एक भवरा है, भरमर मतलब एक भौरा, भरमर गीत एक भौरे को माध्यम बनाकर यह पूरा भरमर गीत लिखा गया है, उसके ये पद हैं। तो उसमें क्या है एक उद्धव को क्या है उलाना देते हुए क्या है इसकी मुख्य शैली की गई है। एक भौरे को भ्रमर को माध्यम बनाया गया है पूरे भ्रमर गीत में, उसके माध्यम से क्या है वो बार बार उन पर उद्धव पर क्या है उस पर उल्हाना देती है, व्यंग्य करती है। नंबर 3 है ब्रज भाषा का माधुर्य, पदों में भाषा बहुत ही कोमल और संगीतात्मक है। फिर है श्रृंगार रस मतलब श्रृंगार रस में विप्रभ मतलब विरह, श्रृंगार जो होता है श्रृंगार रस जो होता है, श्रृंगार रस है उसके दो भेद होते हैं, कौन कौन से, एक होता है संयोग, एक होता है वियोग। ठीक है, या वियोग में क्या है विरह अलग होना, संयोग में क्या है मिलन मिलना। ठीक है, संयोग जब श्री कृष्ण और गोपियां जब साथ थी तो क्या था संयोग था। ठीक है, आपस में वे इकट्ठे रहते थे, श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे, वो गोपियां नृत्य करती थी, तो ये क्या है संयोग, संयोग जो श्रृंगार रस का संयोग पक्ष है उसका है ये उदाहरण। और वियोग में क्या है विप्रबल मतलब वियोग या विरह, इसको यहाँ क्या है वियोग भी लिख सकते हैं। श्रृंगार रस का कौन सा है वियोग भाव दिखाया गया है कि विरह की प्रकाशता का सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। वियोग मतलब विरह बिछड़ाव होना, श्री कृष्ण का गोपियों से क्या है अब बिछड़ गए हैं, वो अलग हो गए हैं, तो इसमें क्या दिखाया गया श्रृंगार रस का वियोग पक्ष दिखाया गया है। ठीक है, इसको विप्रब अगर याद ना हो तो वियोग भी कर सकते हो, वियोग पक्ष इसमें दिखाया गया है। तो ये क्या है चार इसके मुख्य इसकी विशेषताएं हैं। भ्रमर गीत की कौन कौन सी, सगुण की निर्गुण पर विजय, गोपियों के माध्यम से, उपालंब उल्हाना काव्य है, ये ब्रज भाषा का माधुर्य है। आपको पता है जो सूरदास हैं, जो सूरदास जी हैं वो क्या है उनकी जो रचनाएं हैं वो क्या है ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक है, ब्रज भाषा तो क्या है ब्रज भाषा की कोमल और संगीतात्मक इसमें दिखाई गई है। आगे है रचना और अभिव्यक्ति, जो अभ्यास के बाद है पार्ट में उसके भी कुछ प्रश्न है उनको भी देख लेते हैं। अगला है गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। मतलब आपने अब खुद एक विद्यार्थी होने के नाते आपने उन तर्क जो उन्होंने खुद दिए हैं उनमें आप और क्या ऐड कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि हे उद्धव, जिस प्रकार सूर्य की किरणें अंधकार को मिटाती है वैसे ही कृष्ण का प्रेम हमारे अज्ञान को मिटा चुका है, अब हमें योग के दीपक की जरूरत नहीं है। आप बता सकते हैं कि ना सूर्य की किरण जैसे अंधकार को मिटाती है वैसे ही क्या है कृष्ण का प्रेम क्या है हमारे अज्ञान को मिटा चुका है, अब हमें दीपक की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास सूर्य की किरण
ठीक है, जो कृष्ण का प्रेम है उसको क्या कहा गया, सूर्य की किरण के समान। जब सूर्य आता है तो हमें दीपक की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो इसलिए क्या है, ये एक उदाहरण आप दे सकते हैं। और जैसे एक मछली और जल का दे सकते हैं कि जिस प्रकार मछली जल के बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार हम क्या है, कृष्ण के बिना, उनके प्रेम के बिना नहीं रह सकती। आप एक उदाहरण ये भी दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उन्हें वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी। गोपियों के पास क्या था, सच्चा प्रेम था और अटूट विश्वास की शक्ति थी। जहां ज्ञान समाप्त होता है वहां से क्या है, प्रेम शुरू होता है। उनकी भक्ति क्या थी, निस्वार्थ थी, मतलब बिना किसी स्वार्थ की थी। इसी भाव शक्ति के कारण वे बड़े बड़े ज्ञानियों को भी निरुत्तर करने में, प्रस्त करने में, या प्रस्त लिख सकते हो, प्रस्त करने में सक्षम थी। अगला है, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ी आए हैं। क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है, स्पष्ट कीजिए। समकालीन मतलब जो आज आपके समय में चली हुई है राजनीति, उसमें भी क्या आपको यही नजर आता है जो जो गोपियों ने कहा है कि हरि अब राजनीतिक पढ़ी आए हैं। तो इसका क्या उत्तर होगा, गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कृष्ण ने सीधे बात ना कहकर उद्धव को दूत बनाकर भेजा है, जो राजनीति की चाल जैसा है। मतलब एक तो या तो कृष्ण सीधा यही संदेश भिजवा देते कि अब तुम मुझे याद करना छोड़ दो, अब मैं नहीं आने वाला। लेकिन क्या है, श्री कृष्ण ने क्या करा है, और भी चातुर्य दिखाकर उद्धव को भेजा है कि वो मेरी भक्ति की जगह क्या है, योग की भक्ति करे। तो ये क्या है, राजनीति की चाल जैसी उन्हें लगी। समकालीन राजनीति से इसका जुड़ाव कैसे है, हाँ, आज की राजनीति में भी राजनेता क्या है, चुनाव के समय क्या है, जनता से बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन सत्ता मिलने के बाद वे जनता से दूरी बना लेते हैं और अपने वादों के बदले कठिन नीतियां मतलब थमा देते हैं। मतलब योग संदेश, कठिन नीतियों को क्या कहा गया है, योग संदेश। और बड़े बड़े वादे क्या है, जो राजनेताओं के वो क्या है, प्रेम है उनका, दिखाते ना। जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने गए तो उन्होंने बड़े बड़े वादे करके गए, नहीं मैं वापस आऊंगा, मैं अपना काम करके वापस आऊंगा। लेकिन जब वहां चले जाते हैं तो वो क्या है, उन्हें योग का संदेश भेज देते हैं। नहीं तो क्या, योग का संदेश मतलब कठिन नीतियां थमा देते हैं। छल कपट और घुमा फिरा कर बात करना आज की राजनीति का भी हिस्सा है। तो ये थे आज के सूरदास के पद के महत्वपूर्ण प्रश्न, अभ्यास के प्रश्न। उम्मीद है ये आपको समझ आए होंगे। और जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।